वीडियो हो रहा है। पानी कैसा मीठी वाला है जी कर दो बताइए ना सुरक्षा। आने से फायदा है, सभी सभी ग्राहक बन जाते हैं। नए नए फोटोग्राफी डालते हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आपको कई वर्षों से देखा जा रहा है कि सभी ऑफिसों में आप भाइयों को राखी बांधती हैं, और क्या कहेंगे इस अवसर पर? तो ये कहेंगे, ये तो पावन पर्व है रक्षाबंधन का। सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई हो। और ये पावन पर्व इसलिए हम मनाते हैं कि परमपिता परमात्मा से वर्तमान समय इस धरा पर आकर के ये दुनिया को पावन बनाने के कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ये पावन बनने का एक सूत्र है कि भगवान यही जो पावन सूत्र राखी बांधते हैं, बंधवाने के लिए कहते हैं कि सब जब पावन बन जाएंगे तो फिर ये पावन दुनिया सतयुग नई दुनिया आएगा। तो ये लक्ष्य को लेके हम सभी को यही पावन बनाने का पावन बनने का जो राखी बांधते हैं। और जो भारत हमारा इतना पावन था, सुखी शांति संपन्न सब कुछ थे हम सभी, इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाना, पावन बनाना और फिर से हमें सतयुग नई दुनिया लाना, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए परमात्मा पिता हम सभी को पावन बनने के लिए ये वायदा कराते हैं कि बच्चे तुम पावन बनो, तो फिर ये पावन दुनिया सतयुग सुख शांति दुनिया आएगी। ये अपना मेन लक्ष्य है। ओम शांति। दीदी एक सवाल हमेशा रहता है कि हम अखबार वालों के पास बहुत कम समय होता है और कल्याण सभी चाहते हैं, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम लोगों को भी सही रास्ते पे चल सके और कल्याण हो सके हम लोगों का? थोड़ा सा कल्याण के लिए यही है कि वर्तमान समय परमात्मा का यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक 7 डेज कोर्स कराते हैं। 7 डेज कोर्स में 3 डेज में भी हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में पूरी जानकारी जब हो जाता है, आप हर कर्म करते हुए भी अपना ड्यूटी के साथ साथ परमात्मा को याद करके अपना वर्तमान का भी जो कार्य करते हैं उसको भी कर सकते हैं, और भविष्य के भी कमाई, यही है कमाई परमात्मा की याद में रहकर और कर्म करना, इसको कर्म योगी कहते हैं।
हम कर्म सन्यासी तो नहीं बनना है, पर कर्म योगी बनना है। इसका विधि सिखाते हैं। कर्म योगी कैसे बनना है कि हमें जब कर्म करते हैं, हमें पहले ये समझ करके नहीं करते थे कि हम आत्मा है। और जब अभी जो ये परमात्मा ने आकर शिक्षा देते हैं कि हमें आत्मा समझ करके परमात्मा की याद में रह के जो कर्म करते हैं, इसको कर्म योगी कहा जाता है। कर्म भी है और योग हमारे परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। तो इसलिए तपस्या भी हो रही है और ये वर्तमान की कमाई भी हो रही है। और तपस्या के फल से परमात्मा जो हमें देहोभान से न्यारा कराते हैं कि ये देहोभान में आकर के हमें जो भी विकर्म किया है, जो कुछ किया है, आज वर्तमान समय दुनिया की हालत ऐसे है, दुखी, अशांत, परेशान है। और वो परमात्मा यही सिखाते हैं कि जब देहोभान को भूल के अपने को आत्मा समझ करके हर कर्म करेंगे। आप जैसे ड्यूटी करते हैं, अब टाइम नहीं है, आपको बहुत सारा जगह जाना पड़ता है भी, न्यूज़ लेने के लिए कहीं घटनाएं होती है, पहुंचना पड़ता है। पर आप वही करते हुए भी आप साथ में अकेले नहीं, मेरे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है और वो भगवान वही करण करावन हार है, मैं निमित्त मात्र हूँ। दीदी एक सवाल है, हाँ। सब कुछ होते हुए आदमी शांति में क्यों नहीं जी पा रहा है? शांति में तभी जी सकता है, शांति रियल अपना आत्मा का जो हमारा स्वधर्म है, जो स्वधर्म में हमें टिकेंगे तभी तो शांति मिलेगा। हम तो देहोभान में रहते हैं, देहों की स्मृति में हर कार्य करते हैं, तो शांति तभी मिलेगा जब कहते हैं जब आत्मा को शांति मिलेगा जो शरीर से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर परमात्मा हमें शरीर से अलग होने की विधि बताते हैं कि जो भी कार्य करते हैं हमें जैसे हर चीज़ को देख के करते हैं, भौतिक चीज़ों को देखते हैं। वर्तमान समय परमात्मा ये शिक्षा देते हैं, भौतिकता से बुद्धि को हटाओ और बुद्धि अपना ईश्वर से लगाओ, तब वो ईश्वर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है, आनंद का सागर है और वो पवित्रता के भी सागर है। जब हमारा उनसे कनेक्शन जुड़ जाता है सागर से, तो फिर हमें सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ में भरपूर रहते हैं। तो इसलिए जब हम नहीं जानते हैं तो फिर ही वही भौतिक छोटी छोटी बातों में भी हमें दुखी होते हैं। सब चीज़ें होते हुए भी कोई बात ऐसी हो जाती है और वो बात कुछ भी नहीं है, पर बड़े करके सोच लेते हैं और परेशान होने लगते हैं। पर ये ज्ञान हमें इतना सहज तरीका सिखाते हैं, सब करते हुए परेशानी पहाड़ी जैसे भी आए पर हमें इतना दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ ईश्वर है, वो हमें मदद करते हैं। तो ईश्वर जब हमें मददगार भगवान है तो फिर हमें परेशानी होने की कोई बात नहीं। और ये भी वो कहते हैं कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तो हमारे निश्चय हो जाता है कि वो जब बैठे हम चिंता क्यों करें। हम तो यही कहेंगे, आप सब इतना सेवा करते हैं, जो आपके द्वारा कितना सेवा हो रहा है ना, और कितना दूर दूर तक संदेश पहुंचाने की, यहीं बैठ के ये सहज संदेश हम लोगों को जाना पड़ता है, संदेश देने के लिए कितनी जगह जाना पड़ता है, यहीं से संदेश चारों तरफ पहुंच जाता है। तो ये जो सेवा करते हैं आप, तो थोड़ा सा ये पूरा जानकारी हो जाए, फिर आप ऐसे नहीं कि ये जो मर्यादाएं हैं ये है वो सब करना है। मर्यादाएं वो तो जितना हम कर पाएंगे, उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है, पर हमें ज्ञान को समझना ये बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय परमात्मा इस तरह पर आए, हमें ये नहीं पता है कि भगवान कौन है ना, रियल भगवान कौन है, और भगवान जो है उनसे हमारा रियल संबंध क्या है। जब संबंध हमें पता हो जाता है, फिर संबंध से उनको जब हमें याद करते हैं तो पूरा पूरा मदद मिलता है। संबंध ही मदद करते हैं ना, जब तक जिसका कोई संबंध नहीं, रोड पे कितने जाते हैं तो उसकी कौन मदद करेगा है। संबंधी देखते कोई ज़रूरत है तो तुरंत मदद करने लगते हैं। इसलिए हम चाहेंगे ईश्वर से संबंध जोड़ के पूरा मदद लेने का। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की राखी।